एक्चुअली एक इंसान की धज्जियाँ उड़ा के उसको ऊपर सामने पेश कर दिया जाए कि आप ये करिए। उसकी स्ट्रेंथ तो दब गई, स्ट्रेंथ नहीं आई तो वीकनेस आ गई। वीकनेस में जो है कह ले वीकनेस का उसका रिजल्ट आया तो तुम हो ही ऐसे, तुम हो ही वैसे अस्तगफिरुल्लाह, जैसा आपने देखा होगा माशरे के अंदर। उसको थ्रेट दिया जाता है कि तुम आगे नहीं जाओगे, तुम जॉब नहीं कर पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, जो कि रियल लाइफ के अंदर बिल्कुल ऑपोजिट है। मार्क ट्वेन एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन हेट दिस स्कूल सिस्टम, क्योंकि ये रियल लाइफ से लिंक नहीं करती है। कोट है बहुत ज़्यादा मशहूर कि आई डोंट वांट अ नेशन ऑफ थिंकर्स, मुझे थिंकर सोचने वालों की नेशन नहीं चाहिए। आई वांट अ नेशन ऑफ वर्कर्स, मुझे यही प्रॉब्लम होती है बहुत से लोगों के साथ। हम बच्चों के ऊपर बहुत सी चीज़ें थोप देते हैं। ये करप्ट एजुकेशन सिस्टम बच्चों की स्ट्रेंथ्स को देखे बगैर, वो कौन सी जीनियस है वो देखे बगैर, उनको एक वर्बल लिंग्विस्टिक जीनियस में फंसा के उसकी हर चीज़, उसकी स्ट्रेंथ भी नहीं है, जो उसको मज़ा भी नहीं आता, उसकी एक्चुअली एक इंसान की धज्जियाँ उड़ा के उसको ऊपर सामने पेश कर दिया जाए कि आप ये करिए। उसकी स्ट्रेंथ तो दब गई, स्ट्रेंथ नहीं आई तो वीकनेस आ गई। वीकनेस में जो है कह ले वीकनेस का उसका रिजल्ट आया तो तुम हो ही ऐसे, तुम हो ही वैसे अस्तगफिरुल्लाह, जैसा आपने देखा होगा माशरे के अंदर। ठीक है, तो अब ये चीज़ें जो है ये इंटरनल नहीं देखी जाती बच्चे के अंदर कि क्या हो क्या रहा है उसके साथ। बहुत से पेरेंट्स ये ना चाहते मेरा बच्चा मैथ में वीक है, मेरा बच्चा फिजिक्स में वीक है, उसको उर्दू नहीं पढ़ने आती, उसको इंग्लिश नहीं पढ़ने आती, उसको ये हरूफ नहीं समझ आता, उसको प्लस माइनस आता ही नहीं, 1000 दफ़ा समझा चुके हैं। बट वो ये नहीं देखते कि उनके बच्चों के अंदर चल क्या रहा है, वो नहीं देखते उनके अंदर कौन सी इमोशंस चल रहे हैं, उनकी माँ की, उनके बाप की ये ताने, ये बातें क्या उनके अंदर ला रही हैं, या उनको मैथ पढ़ते हुए क्या फीलिंग आती है अंदर, उनको कन्फ्यूजन डेवलप होती है, उनको बैड फीलिंग आती है कि फिर वही उनको रोना आता है, उनको बुरा लगता है। वो नहीं देखते। बट हम ये देखते हैं कि बच्चा तो मैथ में वीक है, ये तो है ही ऐसा, और उसको लेबल कर दो गलत तरीके से, यही किया जाता है। ठीक है, और उसको जो है फिर मैं वैसे ही आपको बताने लगी हूँ। ठीक है, उसको थ्रेट दिया जाता है कि तुम आगे नहीं जाओगे, तुम जॉब नहीं कर पाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, जो कि रियल लाइफ के अंदर बिल्कुल ऑपोजिट है। और अब आप कहेंगे कि नहीं जी ये क्या बात करिए आप, तो मैं आपको बता दूं कि विल स्मिथ होना, वो कहता है कि मैंने जो भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कीमती सीखा है ना, वो स्कूल से कभी था ही नहीं। ठीक है, जेनिफर लॉरेंस कहती है मेरे पास जीईडी नहीं है, मैं ना मेरे पास डिप्लोमा है, ना डिग्री है, ना जीईडी है। जीईडी मीन्स जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट। वो नहीं है उसके बाद दी टॉप एक्ट्रेस में उसका नाम आने, मोहम्मद अली दी बॉक्सर, कितना बड़ा नाम, जिसका हॉल ऑफ फेम ज़मीन पर लगता है सबका, जिसने कहा था कि मोहम्मद अली नाम ज़मीन पे नहीं आएगा, वो सामने वो लगा वो उसके सामने दीवार पे हॉल ऑफ फेम। वो कहता है कि मैं एक डी ग्रेड स्टूडेंट था और मुझे कोई शर्म नहीं है उसको एडमिट करने में। एमिनेम कहता है मैं एक स्मार्ट किड था बट आई हेटेड स्कूल। क्या ये सारे लोग जो है ये कामयाब नहीं हुए, ग्रैमी विनर, ऑस्कर विनर, या कमाल लोग हिस्ट्री क्रिएट किया इन लोगों ने। मार्क ट्वेन एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन हेट दिस स्कूल सिस्टम, क्योंकि ये रियल लाइफ से लिंक नहीं करता, बट ये एक स्लेवरी सिस्टम है। अब इसके बाद से आने वाली वीडियो में आने वाली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। और एक बात बताना चाहती हूँ, शायद आपके जहन के ऊपर काम कर जाए, या फिर आपको जो है शायद इससे शौक लगे। एक इंसान जॉन डी रॉकफेलर, जो कि अपने दौर का बहुत अमीर, बहुत ज़्यादा अमीर जो इंसान माना जाता था, जिसने इंडस्ट्रियलाइज किया था ईच एंड एवरीथिंग, उसने एक बात कही थी, एक कोट है बहुत ज़्यादा मशहूर कि आई डोंट वांट अ नेशन ऑफ थिंकर्स, मुझे थिंकर सोचने वालों की नेशन नहीं चाहिए। आई वांट अ नेशन ऑफ वर्कर्स, मुझे वर्कर्स की नेशन चाहिए। और फिर उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये जीईडी, जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट, ये स्कूल सिस्टम्स के अंदर। मैं नहीं बताती, आप एआई से जाके पूछिए बात के उसका जॉन डी रॉकफेलर, ठीक है, जाए और देखिए, ऐसे पूछो कि क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उसकी थी, क्यों उसको इतना ज़्यादा इसने बोला क्यों कि थिंकर नहीं चाहिए, मुझे वर्कर चाहिए, मुझे नेशन, कॉम कहते हैं, मुझे एक थिंकर्स की कॉम ही चाहिए, नेशन की कॉम, थिंकर की क्यों नहीं चाहिए थिंकर की कॉम? क्योंकि सवाल करेंगे, वो देखेंगे व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, वो अपने एम्पायर्स खड़े कर लेंगे, एंटरप्रेन्योर्स पे जाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आई वांट अ नेशन ऑफ वर्कर्स के वो ओबीडिएंट, वर्कर्स आर ओबीडिएंट, ओके, वो यस बॉस वाले होते हैं कि यस सर हो गया। दैट्स व्हाई ये पूरा सिस्टम ऐसा डिज़ाइन है। स्कूल से बच्चा निकलेगा 17-18 साल, जितने 30-30 साल तक लोग पीएचडीयाँ करते हैं उतने तक हम करेंगे, और वो ज़िंदगी का 30 साल, इवन 25, इवन 20 साल इंतहाई ज़रूरी। इसके अंदर एक इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है अगर सही डायरेक्शन हो, लेकिन हम इसके अंदर पहले ज़ाया करेंगे पीएचडीयाँ, डिग्रियाँ, डिप्लोमे, डिग्री वगैरह हासिल करके हम फिर क्या करेंगे, फिर
हम एक गत्ता लेंगे और हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ पे जॉब करेंगे, और जॉब करेंगे या आप कहीं भी कंपनी में जॉब करें, इवन अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जॉब करेंगे तो जो भी हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने करोड़ों लाखों रुपए अपनी एजुकेशन पे लगाए वो भी उनको गया, उनके लिए हम काम करेंगे एंड फिर वो उधर से जो सैलरी हमें मिलेगी उसके साथ जो है जितनी भी आपको मिलेगी, किसी को भी मिलती है, वो जो सैलरी मिलेगी उसको हम खुद की इंडिपेंडेंस शो कराएंगे या फील करेंगे इंडिपेंडेंट। फिर हम अपने बच्चों और अपने इर्द गिर्द अपने जो लोग हैं उनके साथ हम मज़े करेंगे, कोई ब्रेड या घर के सामान वगैरह लेंगे, जो भी ज़रूरी है घर का सामान, एसेंशियल चीज़ें लेंगे, और एक्चुअली वो पैसा वापस उसी इकोनॉमी में जा रहा है जो कि आपको सैलरी दे रही है। तो एक्चुअली वो तो बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी में जाके लोग ऐसे समझते हैं ना कि वाओ व्हाट अ लाइफ एक्चुअली, जिसको आपने सारी ज़िंदगी खिलाया, 25 से 30 साल जिस एजुकेशन सिस्टम को आपने खिलाया, जिस पर आपका पैसा गया, वो उन लोगों के पास गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, वो खिलाने के बाद आपने फिर जॉब ली, जॉब के अंदर आपको 1 लाख 2 लाख कितने पैसे, 5 लाख जितने भी मिल रहे हो पैसे, आपको जो भी मिल रहे हैं, वो जो हज़ारों लोग लाखों लोग जो है उनको फीड करें, एंड उसके बाद जो है फीड करने के बाद क्या लें, आप जो है जॉब में जाते हैं, जॉब के बाद जो है आपको जो सैलरी मिलती है आपके पास आते हैं, वापस जिन चीज़ों के अंदर आप खर्च करते हैं वहाँ उन्होंने वो पेश कर दिए हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें जिनको आप खरीदते हैं, वो वापस उनके पास जाता है पैसा। तो एक्चुअली साइकिल में कौन लगा हुआ है साइकिल में, आप या वो? तो आपने इसी साइकिल में रहना है। और इसके सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात यह है, मैं एक सवाल उठाती हूँ यहाँ पे, एंड उसको खुद से ज़रूर पूछिएगा, खुद से अपने ज़मीर से जवाब दीजिएगा इस चीज़ का कि मुझे बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एजुकेशन सिस्टम में गए थे, क्या उन्होंने जॉब की थी या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, या उन्होंने कमाल काम किया था एंटरप्रेन्योरशिप, उन्होंने जॉब की थी या एंटरप्रेन्योरशिप? खुद से सवाल पूछिएगा। और एक और सवाल पूछती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को गुलाम बनाया था, इन चीज़ों के अंदर डाला था, या फिर लोगों को एम्पावर किया था और गुलामों को आज़ाद करवाया था, और करवाते हैं भी? क्या किया था? इस सवाल खुद से पूछिएगा। और एक बात कहना चाहूँगी, आप प्लीज़ खुद को पहचानिए, खुद को लाजमी पहचानिए, और अपने बच्चों के मासूम चेहरों की तरफ देखिए कि क्या आप चाहते हैं, कि आप अपने बच्चे को स्लेव बनाना चाहते हैं, स्लेवरी सिस्टम में घुसाना चाहते हैं। अपने बच्चों की 2 जगह इमोशंस इवैल्यूएट कीजिएगा, एक जब वो गेम खेल रहा होता है तब उसकी खुशियाँ कहाँ होती हैं, और एक जब वो मैथ पढ़ रहा होता है तब उसकी खुशियाँ क्या होती हैं। अब बहुत से लोगों को लगेगा तो आप कह रहे हैं मैथ छुड़ा के गेमों पे करवा दें। नो, मैं ये नहीं कह रही, बल्कि काम आपका ये है, काम माँ बाप का ये होता है, और जो क्या ले पेरेंटिंग का डेफिनेटली। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मेरी होम स्कूलिंग का मुझे मिला कि वो क्यूरोसिटी अंदर ऐड करनी होती है, रियल लाइफ स्किल्स, रियल एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज़ बच्चे के अंदर पैदा करनी होती है उस क्यूरोसिटी के साथ, ठीक है। और यू नो व्हाट, रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहता है, सुन के शायद आपके होश उड़ जाए। बात को यहीं पे इख्तिताम करूँगी कि मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि गेम्स टीचर से बेहतर होते हैं, टीचर से जो गेम्स होती हैं ना वो बेहतर होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इसकी ग्रेविटी महसूस कर सकें तो। क्यों? क्योंकि उसके ना आप ग्रो कर पाते हैं, क्यूरोसिटी होती है, ना कि एक टीचर आता है लेक्चर दे के चला जाता है। नो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस स्वॉट एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करेगा, एंड आई होप आपको इस वीडियो में बहुत लर्न करने का मौका मिला होगा। जज़ाकल्लाह। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।